आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई सौर ऊर्जा नीति तैयार करने के दिए निर्देश। कहा, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को सरकार देगी हर संभव सहायता। श्री योगी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि पर लखनऊ के कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान में उनकी प्रतिमा का किया अनावरण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, आज़ादी के अमृत महोत्सव ने जन जन की चेतना को स्वतंत्रता संग्राम की महान गाथाओं और महापुरुषों की मूल प्रेरणा से जोड़ने का दिया अवसर। और मतदाता सूची को आधार नंबर से संबद्ध करने के लिए मतदेय स्थलों पर लगाए गए विशेष शिविर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में नई सौर ऊर्जा नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को सरकार हर संभव सहायता देगी। लखनऊ में कल उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास तेज करने होंगे। श्री योगी ने कहा कि सौर ऊर्जा उत्पादन और भंडारण के क्षेत्र में निजी निवेश के लिए अनुकूल माहौल देना होगा। उन्होंने ऊर्जा परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए सिंगल विंडो प्रणाली लागू की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को अपने घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए जागरूक करना होगा। उन्होंने इसके लिए जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक सोलर सेल का गठन करने का निर्देश दिया। श्री योगी ने कहा कि सभी सौर परियोजनाओं का पंजीकरण कराना अनिवार्य किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी शासकीय, आवासीय, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी व्यावसायिक भवनों, शिक्षण संस्थानों की छतों पर भी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारागार में निरुद्ध बंदियों को सौर ऊर्जा पैनल और LED बल्ब जैसे सौर ऊर्जा उपकरण बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि पर कल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान में स्थापित उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि स्वर्गीय कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान समाज के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शासन वाली पहली सरकार वर्ष 1991 में बनी थी। जब सुशासन की बात आती है तो आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार जो हम सबकी स्मृतियों में है और जिस सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया, वह सदैव बाबूजी कल्याण सिंह जी की ही सरकार थी जो 1991 में बनी थी। जिस सरकार ने प्रदेश में सुशासन के कुछ मानक तय किए थे, उस मानक के अनुरूप अपनी कार्य पद्धतियों के माध्यम से पहली बार गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के साथ ही अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भी कार्य की शुरुआत की। ये वह कालखंड था जब उत्तर प्रदेश एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में जगह जगह दंगे हो रहे थे। उन स्थितियों में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने उस कालखंड में प्रदेश की बागडोर संभाली। कार्यकाल एक बहुत सीमित समय का था, लेकिन उस सीमित समय के कार्यकाल के दौरान ही सरकार की धमक क्या होनी चाहिए, यह उन्होंने उस समय साबित करके सुशासन के पुख्ता नींव जो डाली थी, वही पुख्ता नींव आज प्रदेश के समग्र विकास का आधार बन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वर्गीय कल्याण सिंह की मंशा के अनुरूप समग्र ग्राम में विकास की कार्ययोजना को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र अंधकार में डूबे रहते थे, लेकिन आज गांव में LED लाइट की जगमगाहट समग्र विकास की तस्वीर प्रस्तुत करती है।
श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की दिशा में आगे बढ़ रही है। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मंत्री जयवीर सिंह ने कल इटावा में आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि आज समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन के विकास के लिए हाल ही में इको पर्यटन बोर्ड का गठन किया गया है। श्री जयवीर सिंह ने कहा कि सरकार पर्यटन केंद्रों पर पर्यटकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि अमृत महोत्सव के माध्यम से जन जन की चेतना को स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष की महान गाथाओं और महान पुरुषों की मूल प्रेरणा से जोड़ने का अवसर मिला। आगरा में संस्कार भारती के आगरा ब्रज प्रांत द्वारा मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के समापन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया है कि देश के हर कोने में उन सभी महापुरुषों को स्मरण करने का प्रयास किया गया है जिनको किसी कारणवश इतिहास में स्थान नहीं मिला था। इस अवसर पर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने 75 कला साधकों और विशिष्ट जनों को सम्मानित किया। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगाई गई। पत्रकारों से बात करते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा कि सरकार आगरा सहित पूरे ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मतदाता सूची को आधार नंबर से संबद्ध करने के लिए कल प्रदेश के मतदेय स्थलों पर विशेष शिविर लगाए गए। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए जा रहे आधार नंबर एकत्रीकरण कार्यक्रम के इस स्वैच्छिक अभियान में मतदाता ऑनलाइन माध्यम से भी अपने मतदान पहचान पत्र को आधार नंबर से संबद्ध करा सकते हैं। इसके लिए वोटर पोर्टल ऐप और भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म 6B भरा जा सकता है। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कन्नौज में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिला अस्पताल और गौशाला का निरीक्षण भी किया। ग्रामीणों से संवाद करने के लिए उन्होंने गोखरू गांव में चौपाल लगाई। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लोगों को कितना लाभ मिल रहा है, इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए प्रदेश के सभी मंडलों में मंत्रियों का समूह बनाया है। समूह के मंत्री सभी जनपदों में जाकर एक दिन प्रवास कर लोगों से मिलेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। जिला अस्पताल में कोविड वार्ड और डायलिसिस सेंटर का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। पीलीभीत जनपद के सिमरिया तालुके महाराजपुर गांव में कल खेलो इंडिया अभियान के तहत 8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मल्टीपर्पज हॉल इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण सांसद वरुण गांधी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस खेल स्टेडियम की स्थापना से पूरनपुर तहसील क्षेत्र के खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा और वे यहां प्रशिक्षण प्राप्त करके देश विदेश तक अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे। सांसद श्री गांधी ने पूरनपुर में महाराणा प्रताप चौक का भी उद्घाटन किया। भारत रत्न और महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की कल 17वीं पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर उनके पैतृक जनपद वाराणसी में उनके प्रशंसकों ने उनकी मजार पर जाकर दुआ ख्वानी की और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी मधुर धुनों के जरिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत प्रेमियों के हृदय में सदा जीवंत रहेंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई सौर ऊर्जा नीति तैयार करने के दिए निर्देश। कहा, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को सरकार देगी हर संभव सहायता। श्री योगी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि पर लखनऊ के कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान में उनकी प्रतिमा का किया अनावरण।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, आज़ादी के अमृत महोत्सव ने जन जन की चेतना को स्वतंत्रता संग्राम की महान गाथाओं और महापुरुषों की मूल प्रेरणा से जोड़ने का दिया अवसर। और मतदाता सूची को आधार नंबर से संबद्ध करने के लिए मतदेय स्थलों पर लगाए गए विशेष शिविर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।